एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, बिहार शिक्षक भर्ती आप लोगों ने जैसा कि देखा है कि 2023-24 के हम लोगों ने बजट को देख लिया था। वहाँ से थ्योरी और जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग पूरे तरीके से एक्सप्लेनेशन को हम लोगों ने समझा था। आज गाइज हम लोगों के पास बिहार स्पेशल बजट 2024-25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार सरकार की बजट 2024-25 आपके लिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे जो योजना है यहाँ से वो भी क्लियर हो जाएगी। ओके गाइज, यानी कि राजस्व व्यय और पूंजी कर व्यय किस तरीके से कितने कितने बजट को पास किया गया है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइज आज के सेशन में पेशेंस के साथ देखिएगा और सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस में दिखाई देने ही देने हैं। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले आपके लिए आया है बजट, बिहार बजट 2024-25। तो अभी आपको मैंने बताया था पिछले सेशन में जब हम लोगों ने 23 और 24 का बजट देखा था गाइस, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ये बजट वर्ड है, ये जो बजट वर्ड है वो संविधान में एक बार भी नहीं आया है। याद रखिएगा, यह संविधान में एक बार भी नहीं आया है, एक बार भी इसकी बातें नहीं की गई हैं। साथ ही साथ बजट का प्रयोग न करके इसे हम लोगों ने क्या कहा है, वार्षिक वित्त विवरण, वार्षिक वित्त विवरण ये वर्ड का यूज़ किया गया है। याद रखिएगा बजट को लेके वार्षिक वित्त विवरण। अब हमें ये बात समझना है कि केंद्र सरकार में आर्टिकल नंबर कितने पे है, तो 112 पे है आर्टिकल नंबर, और राज्य सरकार में बजट को 202 नंबर पे, यानी कि ये दोनों आर्टिकल नंबर है। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बजट की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि बजट का मतलब ही होता है कि चमड़े का थैला। और साथ ही साथ केंद्र सरकार की अगर बात करेंगे तो 112 में बात की गई है, राज्य सरकार की 202 में बात की गई है। याद रखेंगे कि बजट शब्द संविधान में एक बार भी नहीं आया है, वार्षिक वित्त विवरण आया है। ठीक है, ये पिछले सेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था, सेशन की शुरुआत के समय ही। आइए अब हम लोगों ने 23-24 में देखा था तो विजय कुमार जी ने क्या किया था, बजट को पारित किया था। लेकिन 24-25 की बात हो रही है तो 24-25 में बजट को किसने पारित किया है, याद रखेंगे बिहार राज्य बजट 2024-25 प्रस्तुत करते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। याद रखेंगे कौन है, तो सम्राट चौधरी जी हैं। याद रखेंगे, बारी बार आपको एक चीज़ याद दिलाऊंगी कि कौन है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, जिन्होंने फरवरी 2024 में क्या लागू किया है, बजट लागू किया है। एक एक चीज़ को गाइज नोट डाउन करिएगा। सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज, लेकिन यहाँ से एक एक क्वेश्चंस ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए इस बजट में वार्षिक वित्तीय 2024-25 का कुल व्यय बजट अनुमानतः कितना है, तो इसका आकार भी कहा जा सकता है 2,78,725.72 करोड़ रुपए है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का अनुमान 2,61,885.40 करोड़ रुपए से 16,800, याद रखेंगे 16,840 करोड़ रुपए का अंतर है, और वह उससे अधिक है। यानी कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट कब आया है, 24-25 में सबसे बड़ा बजट पारित किया गया है। और कितना अधिक है, तो 16,840
रुपए अधिक है, करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, यहाँ से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब आपको यहाँ से इमेज के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। गाइज़, ये पीपीटी पीडीएफ बनने में बहुत टाइम लगता है। गाइज़, आपको मेहनत समझ में आ रही होगी कि मैम ने कितनी मेहनत की है। इवन की पूरे फ्यूचर मंत्रा की पूरी टीम ने आपके लिए बहुत मेहनत की है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि देखिए, जैसे कि मैंने पिछली बार समझाया था कि आपके पास अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल व्यय को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को हम राजस्व व्यय कहते हैं, एक को हम पूंजीकर व्यय कहते हैं। ठीक है, अब राजस्व व्यय का क्या मतलब होता है? जैसे कि यहाँ पे रेवेन्यू दिया है, यहाँ पे कैपिटल आपका इनकम होता है, कैपिटल इनकम जिसे हम पूंजीकर कहते हैं। ठीक है, वो आय का स्रोत होता है। तो जब भी हम कैपिटल की बात करेंगे, याद रखिएगा इसका आपको डे बाय डे जो खर्चा होता है उसे हम पूंजी व्यय कहते हैं। डे बाय डे जो खर्चा होता है, यानी कि कोई राज्य के स्पेशल नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आप देख होंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे प्लान्स एनपी, यहाँ पे लोन्स गिवन, और यहाँ पे और थोड़े सा आपको दिखाऊं तो कैपिटल गुड्स एंड यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब ऐसा नहीं है कि आपको अगर पूंजी का कर का मतलब होता है कि जैसे डे बाय डे में जो हमारे नीतीश कुमार जी मान लीजिए खर्चा पानी कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो आपको उसमें ये लोग पैसा नहीं खर्च करते हैं, वो भी खर्च करते हैं, वो तो पूंजी में जाता है। लेकिन जो राजस्व होता है, राजस्व व्यय, ये क्या होता है? ये राज्य के लिए केवल और केवल किया जाता है, राज्य के लिए केवल और केवल खर्च किया जाता है। यानी कि अगर राजस्व कर आपका अधिक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना राजस्व होगा उतना ही क्या होगा? राज्य का विकास होगा। याद रखिएगा, जितना राजस्व कर लगेगा उतना ही राज्य का विकास होगा। तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमेशा जो ज़्यादा हो वो राजस्व व्यय ज़्यादा हो। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय कितना हुआ? कुल राजस्व व्यय याद रखेंगे तो राजस्व व्यय 2,25,676 करोड़ रुपए क्या हुए हैं? व्यय हुए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानतः 23-24 का भी आंकड़ा हम दे दिए हैं। गाइस, 24-25 का आज हम आपको बजट दे रहे हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है जिसमें कि 23 और 24 का भी बजट दिया है। संभवतः संभावना है कि 23-24 से भी प्रश्न बन सकते हैं, और 24-25 लेटेस्ट में 24-25 चल रहा है, पेपर बन चुका होगा, तो 24-25 के भी इसमें आ सकते हैं आपके लिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो राजस्व व्यय कितना है? तो 2,25,676.99 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय, जो भी मैंने आपको समझाया कि दो भागों में डिवाइड होता है अगर व्यय की बात करें, एक राजस्व कहते हैं, एक पूंजी कहते हैं। राजस्व राज्य के विकास के लिए, पूंजी जो डे बाय डे खर्चा होता है उसकी बात के लिए, तो यहाँ पे 53,048.72 करोड़ रुपए अनुमानतः किया गया है। वार्षिक वित्तीय 2024-25 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 2,25,676.99 करोड़ रुपए एवं 53,048.72 करोड़ रुपए अनुमानतः, जो कुल प्रमाणित व्यय के 2,78,725 करोड़ रुपए को क्रमशः 80.97 एवं 19 यहाँ पे याद रखिए 19.03% किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेटा हो सकता है। 19.03% आपके लिए इम्पोर्टेंट डेटा हो सकता है। चलिए, बिहार 2024-25 के बजट के अनुमानतः, ये आप रट लीजिएगा गाइस, जितना भी इम्पोर्टेंट मैं आपसे कहूँ आपके एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चंस बन सकता है कि 24-25 के बजट अनुमानों के रूप में अनुसार बिहार की जो GSDP, यहाँ पे आप ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 9.76 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष से कितने ज़्यादा है? 13.5% ज़्यादा है। ओके, इसका इस सबका स्क्रीनशॉट गाइस लेते चलिएगा
देखिए अभी हम लोगों ने इतनी सारी थ्योरी पढ़ी, अब हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिएगा आप गाइस खुद आंसर करते चले जाओगे। बिहार 2024-25 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो बताएंगे सभी लोग। अभी आप लोगों ने देखा 9.76 लाख करोड़ रुपए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर थ्योरी समझते हैं इसकी। थ्योरी में देखना है आपको राजकोषीय घाटा। आपके पास एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। गाइस बात समझिएगा, जितना हमारे पास आय है माइनस व्यय को करें और हमें फिर भी जो उत्पाद मिले, वो हमें जो लाभ मिले वो भी माइनस में मिले। ठीक है, समझा आप लोगों ने? जितना इनकम हमारे पास आया और जितना हम लोगों ने खर्च किया, उसमें से जब हम माइनस करते हैं तो हमें जितना भी उत्पाद मिलता है वो भी माइनस में मिलता है, उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। और 24-25 में राजकोषीय घाटा आप देखेंगे यहाँ पे 29,095.42 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514 करोड़ रुपए में 2.98% है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2.98%, क्योंकि 3% तक अगर राजकोषीय घाटा होता है तो वो सही माना जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा गाइस। चलिए यहाँ पे देखते हैं राजस्व बचत की अगर हम बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,121.41 करोड़ रुपए राजस्व बजट का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9,76,514 करोड़ रुपए का 0.11% होता है। 0.11% होता है। चलिए टाइप्स ऑफ बजट यहाँ पे आपके लिए मैंने बना दिया है, देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको बातें समझ में आ रही। डिफिसिट बजट, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट। कब ये घाटा में बजट जा रहा है कि जब आपके पास एक्सपेंस और रेवेन्यू को क्या हो रहा है, एक्सपेंस और अगर एक्सपेंस दोनों इक्वल होता है तो आपका बैलेंस बजट होता है। सरप्लस तब होता है जब एक्सपेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप इसको क्या कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ बजट के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान से समझेंगे आगे क्या बातें कह रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति 2,26,798 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि वार्षिक वित्तीय से इतना अधिक है। अभी आपको बताया था मैंने कि कितना अधिक है। साथ ही साथ देखिए कंपेयर हमेशा करेगा, क्योंकि तुलनात्मक हो सकता है कि 2023-24 या 24-25 में तुलनात्मक रूप से दे तो राज्य अपने स्रोत का कर राजस्व, याद रखिएगा केंद्र राज्य और सरकार, याद रखेंगे हम लोग केंद्र राज्य और सरकार की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र से राज्य में, राज्य से सरकार में, इस तरीके से हम क्या करते हैं बजट को अनुमानिता आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये राजस्व अधिशेष क्या होता है। गाइज जिस तरीके से भी क्लासेस हो, मेरा वही तरीका है कि कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको 2 से 3 बार तक समझाऊंगी। राजस्व अधिशेष का मतलब होता है कि राज्य आय प्लस पूंजी आय को अगर हम माइनस करते हैं राजस्व व्यय और पूंजी व्यय से, तो वो हमारे पास राजस्व अधिशेष बचता है। ठीक है, सकल राज्य की आय कितनी है, तो अभी आप लोगों ने देखा था कि 1,121.41 करोड़ रुपए होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने थ्योरी ऊपर से पढ़ी थी। चलिए अब आप देखेंगे यहाँ पे कि वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 1,13,011.92 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि वित्तीय वर्ष में बजट इतने का अनुमान की तुलना करता है।
तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको भी ले लीजिएगा। अब अनुदान की बात पूछी जा सकती है, कई बार ये भी प्रश्न बनते हैं कि केंद्र सरकार में सहायक अनुदान क्या है। तो याद रखेंगे सहायक अनुदान यहाँ पे 52,160.62 करोड़ रुपए हैं, जो कि इस बार वित्तीय 23-24 में 53,377.92 करोड़ रुपए की तुलना में 1,217.30 करोड़ रुपए कम है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्रश्न आपके सामने आता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में वित्तीय वर्ष 24-25 का कुल राजस्व प्राप्ति में कितनी वृद्धि होने की संभावना है। तो याद रखेंगे कि कितनी वृद्धि, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक बार मैं कमेंट सबका देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारे थ्योरी मैंने अभी पढ़ाए हैं, तो थ्योरी अगर पढ़ा दिया है तो आपको कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद हम यही करते हैं, तो आप इसका आंसर ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चंस। वित्तीय वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में वित्तीय वार्षिक 2024-25 का राज्य अपने स्रोतों से कर राजस्व में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है। तो वृद्धि कितनी होने का है, तो अभी आपने देखा था 54,300 वृद्धि होने का अनुमान है। तो यहाँ पे आपका ए फॉर अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य को केंद्र सरकार में कितनी अनुदान सहायता प्रदान की है। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि उम्मीद कितनी है, 23-24 में होता तो 53, लेकिन अगर पूछा गया है कि 24-25 में तो 52,160 करोड़ रुपए अनुदान प्रदान करने को सोचा है। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। देखिए रुपए कहाँ से आता है और रुपए कहाँ जाता है, तो आपके सामने सब कुछ रख दिया गया है कि राज्य का जो कर होता है वो भिन्न भिन्न राजस्व में बढ़ता है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है, राज्य सरकार के कर से राजस्व मिलता है, केंद्रीय करों के राज्य का अंश होता है, ऋणों की वसूली होती है, लोक ऋण होता है। तो यहाँ कहाँ से आता है, तो यहाँ इतने क्षेत्रों से अपना आता है। और जाने के लिए देखा जाएगा तो लोक ऋण की वापसी होती है, सहायता अनुदान होता है, आर्थिक सेवाएँ होती हैं, ऋण और पेशंगियाँ होती हैं, सामान्य सेवाएँ होती हैं, सामाजिक सेवाएँ होती हैं। तो ये सभी चीज़ों में क्या होता है, वो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक योजनाओं का कुल बजट, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। वार्षिक योजनाओं पे कुल कितने बजट को रखे गए हैं, तो 1,00,000 करोड़ रुपए को रखे गए हैं। सुशासन कार्यक्रम 24 से 25, आत्मनिर्भर बिहार में 7 निश्चय 20 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24 से 25 में विभिन्न विभागों में कुल बजट 5,040 करोड़ रुपए किया गया है। याद रखेंगे सुशासन में 2020 से 25 आत्मनिर्भर बिहार में 7 निश्चय वो रखे गए हैं, और वो सातों कौन से हैं वो भी मैं आपके सामने आपको दिखाते हैं। निश्चय 1, निश्चय 2, निश्चय 3, निश्चय 4, निश्चय 5, निश्चय 6 और 7 का आप सातों का एग्ज़ाम क्या करिएगा, जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रमुख विभागवार वार्षिक स्कीम उद्योग, ये किस किस क्षेत्र में कितना कितना खर्च किया गया। जैसे शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा, ग्रामीण विकास में, फिर उसके बाद समाज कल्याण में, ग्रामीण कार्यों में, स्वास्थ्य विभाग में, नगर विकास में, पथ निर्माण में, जल संसाधन, कृषि विभाग, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य विभाग तथा कुल। ये पूरा आपके पास 1,00,000 रुपए का, आपके 1,00,000 करोड़ रुपए के दिया गया है कि विभाग की तरह से कितने विभागों में उसे बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक योजनाओं का कुल बजट आप लोग कर सकते हैं 1,00,000 करोड़ रुपए रखा गया वार्षिक जो है योजनाओं का कुल बजट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय वर्ष 24-25 में सुशासन कार्यक्रम 20 से 25 के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान क्या रहा है। तो बताएंगे, एक बार आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। सुशासन का भी हम लोगों ने देखा था, सुशासन के बारे में यहाँ पे मैंने आपको सारे तरीके से समझाया भी था, बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखिए सुशासन की अगर हम बात करेंगे तो 5,040 करोड़ रुपए। देखिए सारी थ्योरी में से ही आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ताकि आपको हू बहू क्वेश्चंस करने में भी अच्छा लगे और आप जो है एग्ज़ाम्स में कर भी ले जाते हैं। यहाँ पे ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए
अब यहाँ पे देख लेते हैं राज्य पर ऋण, जो वर्ष 2023-24 में लोक ऋण यानी कि 2,68,613.58 करोड़ रुपए अनुमानता है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8,58,928 करोड़ रुपए का 31.27% है। ओके गाइस, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन था जिसमें आप लोगों ने देखा कि 2024-25 के बजट के बारे में पूरा चर्चा हमने किया, बजट का मतलब बताया, बजट के कौन से आर्टिकल्स में केंद्र और राज्य में है और उसकी जिम्मेदारी किस में है, वो भी हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट सेशन रहा है आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सेशन को पूरा लास्ट एंड तक देखा है तो जो मैंने होमवर्क दिया है उसको आप लोगों ने कमेंट करने हैं। तो गाइस, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।